चलो तो 23वां प्रश्न गुणनखंड वाला है। देखिए 8 नंबर के ऐसे चार, इसमें छोटे छोटे चार प्रश्न आएंगे। तो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला व्यंजक दिया हुआ क्या दिया है, p² + 6p + 8 दिया हुआ है। मैंने एक दिन आपको घातांक सिखाया था, ठीक है। घातांक में क्या सिखाया था, कभी भी कोई संख्या है, जैसे मान लो ये 5 है, 5 की घात 2 लिखी है, मतलब 5² है। इसका मतलब क्या होता है, 5 × 5 2 बार है। अगर ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया y², इसका मतलब ये y कितनी बार है, y × y कैसा है, ठीक है, स्क्वायर था। अगर y की घात अपन यहाँ पे लिख देते हैं 4, इसका मतलब y कितनी बार y का गुणा हो रहा है, y × y, ये 1 2 3 4। इस घात का मतलब ऐसा है, ठीक है। कभी भी आपको व्यंजक दिखेगा, व्यंजक के ऊपर ऐसी घातें दिखेगी, स्क्वायर दिखेगा, क्यूब दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी बार गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि कोई भी अगर व्यंजक दिया होगा, अगर अंक होगा, अंक भी ऐसा, और अचर और चर दोनों, तो चर पड़ेगा 8 के 2 टुकड़े करने हैं, और 8 के 2 2 × 8, पहले ये में आ गया था 8, तो यहाँ 2 करूं और 4 करूं, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितने होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं होते, 2 और 4 को जोड़ने पर कितने होते, 6 होते हैं। तो दोनों और 2 और 4 को जोड़ा तो 6, और इन दोनों का गुणा करें, 2 और 4 का गुणा करते हैं तो कितने होते, 8 हुए। तो इसका मतलब ये वाला आपका सही बैठेगा। देख लो p², तो p मैंने क्या बोला था, कभी भी ऐसी संख्या है p² है तो p का मतलब क्या है, p है तो 2 बार p से p का गुणा हो रखा है। तो आपको सबसे पहले तो इसको सरल तरह से तोड़ देना है। क्या करना है, मतलब आपको सबसे सरल बना देना है उसको, p × p। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब इस 6 के तो अपन ने क्या कर दिया, 6 को इन दोनों में जोड़ दिया। ये 6 क्या था, इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिला था 6p। 6p को तोड़ा तो इसको आपको एक तो 2p + 2p और ये कितने p, 4p, 2p और 4p। इस 6 का भी ये बन गया 8, तो 8 ही रहेगा। ये बीच वाला पद जो ये 6p है, उसको अपन क्या लिखेंगे, 2p + 4p, क्योंकि 6p है, 2p 4p जोड़ेंगे 6p होते हैं ना। तो इसकी जगह आपको ये p × p, तो ये हो गया p² का प्लस के बाद क्या करेंगे, 6p की जगह 2p + 4p, 2p + 4p प्लस क्या है लास्ट में 8, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 8। अब आपको 2 टुकड़े मिल जाएंगे, ये एक पद बन गया, इधर से इस दोनों को एक पद मान लेना। इन दोनों में से आपको अब क्या करना है, कॉमन लेना। कॉमन का मतलब ये 2p है, ठीक है। तो 2p का मतलब ये दोनों में से कॉमन ले लेना, और इन दोनों में से या कॉमन लेना। 4 और 8 का कॉमन क्या निकालोगे, 4 कॉमन निकाल दोगे आप इसमें से, और इसमें से क्या निकल जाएगा, 2p, p यहाँ पे है, p यहाँ पे भी, p आ रहा, एक p ये गया, एक p ये गया। इसका मतलब आप ब्रैकेट के बाहर एक p लिख दोगे, इन दोनों p में से एक p बाहर आ गया। क्या बचा, अरे जो तो p बचा ना, ये तो बाहर आ गया, ये p बचा, और ये प्लस, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 और 2 में से दोनों में से कॉमन निकलने वाली संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या करोगे, 4, अब आप 4 निकाल लोगे। अगर आपने यहाँ पे 4 निकाल दिया, क्योंकि यहाँ दोनों में p नहीं है, दोनों में होनी चाहिए, कॉमन के लिए क्या करना पड़ता है, ये p अकेला है इसलिए आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पे भी p होता तो आप 4p निकालते, तो 4 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ p बच गया। 4 बाहर निकल गया, एक बचता है वैसे तो 4 × 4 एक p का मतलब तो एक ही लिखेंगे, सिर्फ p लिखेंगे, और प्लस का प्लस रहेगा। और 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। ये हो गया 4 × 4 तो 4 दूनी 8, ये कॉमन बाहर निकल गया। तो एक तो ये बना और एक ये बना। अब मेरी बात सुने, p + 2 दोनों एक गुणनखंड, तो ये मिल गया आपको p + 2, ठीक है। अब बचा क्या, इन दोनों में से 2 तो लिख नहीं सकते, आप एक लिखोगे दोनों में से प्लस। अब क्या बचा, 4p, ये लास्ट में p बचा, इधर वाला भी आप क्या करोगे, p + ये प्लस का दोनों में ये प्लस में था, तो 4p + 4 करोगे यहाँ पे p + 4, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों में से आपने एक लिख लिया, p + 2 हो गया, ठीक है, और दूसरा p + 4, आपका ये उत्तर, ठीक है। आप इतना कर लोगे, ये एक सवाल हो गया। अब आपके पास मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे।
आप छोटे अंकों में तोड़ने के लिए बड़े गुणनखंड विधि से आप कर सकते थे, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। और दूसरा आपका इसमें सवाल है, देख लेना, दूसरा सवाल आपने आ रहा है, ध्यान से देखना, 49 x स्क्वायर माइनस 36, मेरी बात सुनिए, आपका दूसरा सवाल कौन सा आ रहा, 49 x स्क्वायर प्लस 36, बच्चा बातें नहीं, ध्यान से यहाँ देखना है, फिर मतलब क्या रहेगा तेरे को ये सिखाने का, क्योंकि ये खाली अभी तो आज गुणनखंड आज ही शुरू किए हैं और पहला प्रश्न करा 8 नंबर के आ रहे, 4 प्रश्न करा के अभी बताऊंगा, फिर ऐसे कैसे 1-2 दिन तक लगातार चलाएंगे, 8 नंबर आने चाहिए क्योंकि आज ही शुरुआत की है और छोटे छोटे प्रश्न अलग से मैं फिर से लगा दूंगा क्लास। तो अभी तो पेपर कैसा आता है और कैसे प्रश्न करने हैं गुणनखंड के ये बता रहा हूँ, किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो 49 x स्क्वायर माइनस 36, मैंने एक दिन आपको वर्ग सिखाए थे, वर्गमूल सिखाए थे नहीं सिखाए थे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 49 और 36 दोनों ही मतलब एक वर्ग है, दोनों वर्ग संख्या है, ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 49 का आप करोगे क्या, 49 का वर्ग आपने तोड़ा था क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, कितने का वर्ग है ये 49, कौन सी संख्या का वर्ग, 7 का आता नहीं आता है, 7 गुना 7 करके 49 आते हैं और 6 गुना 6 कर रहे थे, जैसे ये अपन ने किया था नहीं किया था, वर्ग किया था, ये 49 है तो 7 गुना 7 गुना ये x स्क्वायर को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 7 गुना 7 गुना x स्क्वायर है, x गुना x भी लिख सकते थे इसको, x गुना x। तो ऐसा करने पर तो आपको ये तो आपका गुणनखंड करोगे जिससे टुकड़े टूटेंगे, लेकिन आप उसको ऐसे ही लिखो 49 का वर्ग आप वर्गमूल करने पर 7 आ रहा था, तो 7x स्क्वायर माइनस 6, 7x स्क्वायर माइनस 6 उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका वर्ग था, ये वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको ऐसा इन दोनों को दोनों का वर्ग किया, आपका इसका मतलब क्या हुआ था, 6 का वर्ग था इधर और x स्क्वायर था, ये 7 का वर्ग था नहीं था, चला जा, तो दोनों ही था वर्ग संख्या थी। तो एक ऐसा एक सर्व समीकरण लगती है, यहाँ पे क्या लगता है, सर्व समीकरण, मतलब ये फॉर्मूले है सारे मैंने पहले बताए थे और इस बार फिर बता दें। देखो सर्व समीकरण लगती है इसमें a और b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगती है, तो इसका फॉर्मूला है सर्व समीकरण, इसका मतलब है a प्लस b और एक बार a प्लस b और दूसरी बार a माइनस b, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस करो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, अरे ऐसा इसलिए किया, ये सर्व समीकरण पहले थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, इसको आप a मानेंगे उसको b मानेंगे, ठीक है। तो 7x स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर ये एक तरह का वर्ग संख्या हो गई है, ठीक है। अब वर्ग संख्या होने पर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 7x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसा था अपने पास, ये पूरा ऐसा है, ये a और b है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, तो इसको आप x को यहाँ हटा दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, एक बार तो आप 7x प्लस 6 और दूसरी बार आप करोगे 7x माइनस b, ये आप दोनों ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाला अपना एक तो पूरा हुआ, ये 49 वाला, दूसरा 7x प्लस 6 और दूसरा 7x माइनस 6, इन दोनों का आप एक साथ लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर का 7x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को बाहर मैंने लिख दिया, इसको अंदर लिख देना, इसको 7x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a प्लस b a माइनस b, ये हुआ। अब देख लेना एक दूसरा, जाओ तीसरा सवाल अपना, क्योंकि 8 नंबर के सवाल आ रहे हैं तो 3 सवाल लिख लेंगे, 3 और 4। तीसरा सवाल नोट करें, बोर्ड पे देखिए सभी हर्षी, देखो इधर a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे इसमें दोनों डायरेक्ट, इसमें 3 पद नहीं, इसमें डायरेक्ट 4 लिखे हुए, 2 ये और 2 ये, इसमें m इसमें n। तब मैंने क्या बोला था कि जो जो कॉमन संख्या आती है उसको क्या करते हैं अपन बाहर ले लेते हैं। अब इसमें m दोनों एक साथ आ रहे, m स्क्वायर क्या आ रहे, दोनों एक जैसे आ रहे। अब
अब m स्क्वायर इस m स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं ऊपर के जय बोर्ड पे देखिए m स्क्वायर को बाहर ले ये m गया ये m गया बचा क्या a और b बचा। हां सर a बचा है प्लस और b इसमें दोनों में सेम कौन है a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए और बचेगा b प्लस a देखो b a प्लस a बचा a ने तो बाहर ले लिया मतलब कॉमन ले लिया। अब देखो a प्लस b और b प्लस a दोनों एक जैसे हो गए। आप अगर कभी भी प्लस करते हो प्लस माइनस दोनों अगर आप प्लस है दोनों b प्लस a करो या a प्लस b करो ठीक है दोनों एक जैसे जैसे 2 प्लस 5 करो तो भी 7 होंगे और 5 प्लस 2 करो तो भी कितने होंगे 7 होंगे। अरे किसी एक को पहले लिखो या b को बाद में लिखो जोड़ करने पर मान समान आता है क्या तो इसका मतलब ये दोनों तो एक आपका पद हो गया डायरेक्ट इसका a प्लस b इन दोनों में से आप एक ही लिखो a प्लस b और दूसरा गुणनफल क्या होगा m स्क्वायर प्लस सारे प्लस है इसलिए प्लस है m स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों को एक साथ लिखो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर चलिए जाइए उस क्लास में जा ले वहां से जा। तो देखो ये भी एक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। 3 सवाल तो हो गए। देखो ज्यादा ही कठिन सवाल नहीं है बहुत बड़ी गणना करनी पड़ती है या ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है आपको खाली समझना होगा। सर्व समीकरण 8 सर्व समीकरण कंप्लीट में पूरी आपको 8वीं की क्लास में जो आपके है ना किताब में वो सारी की सारी करवा दूंगा। तो अभी आज अपन ने एक प्रश्न देखा सीट पर कि कैसा आता है बोर्ड में 23वां प्रश्न आपके मॉडल पेपर पहले और दूसरे में थे पहले दूसरे आपके पास जितने भी मॉडल पेपर है इन सारों में ये प्रश्न मिल जाएगा। लास्ट अपना एक बचा है लास्ट बचा है अपने पास 15x - 6x + 5y - 2 ध्यान से देखे इतना नोट कर ले इसके बाद वो चौथा वाला भी करा देता हूं छोटे छोटे ये सारे ठीक है आवाज नहीं ये तीनों नोट कर लीजिए एक बार।